Hello dear students, in this video we will discuss the chapter How many squares। इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर है How many squares उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। So first and foremost important thing is that we should know what is perimeter and what is area। हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है ना। व्हाट इज पेरीमीटर? फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस प्लेन फिगर, मैंने ये प्लेन फिगर लिया है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ना उसका पेरीमीटर क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर पेरीमीटर? क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। जो उसके किनारे हैं उनकी लंबाई को जो होती है वो उसका क्या पेरीमीटर कहलाता है। और ये क्या कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? द टोटल डिस्टेंस अराउंड इट्स एजेस। ये जो प्लेन फिगर है इसके किनारों के चारों तरफ की जो दूरी है वो कहलाता है इसका पेरीमीटर। मान लीजिए इफ यू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से अगर हम चलना शुरू करें और चलते 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 वापस इतना इसको कवर किया, ये कवर किया, तो यहाँ पे वापस जब पहुंच गए तो जितनी दूरी हमने तय की, जितना डिस्टेंस हमने कवर किया, दैट विल बी नोन एज इट्स पेरीमीटर इस फिगर का। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस इरेगुलर शेप, ये एक लीफ का शेप लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? मान लो हम यहाँ से चलना शुरू किए, सो देन वी विल कवर द डिस्टेंस अगेन फ्रॉम हियर एंड फिर से दोबारा हम इसी पॉइंट पे पहुंच गए। तो हमने जितनी दूरी तय की या इसके किनारों का जो जितनी लंबाई है दैट इज नोन एज इट्स पेरीमीटर, वो पेरीमीटर कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज एरिया। एरिया क्या होता है? सी, ये एक क्या है? प्लेन सरफेस है ना, प्लेन फ्लैट सरफेस है, समतल है। अब इसके ऊपर अगर मैं ये वाला रेक्टेंगल रख देती हूँ तो इसने कितनी जगह घेर ली? इसकी इतना, इसके अंदर जितना दिस मच एरिया, ये पूरा एरिया इसने इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल ने कवर कर लिया है कि नहीं। सो द स्पेस ऑक्यूपाइड, ये जितना भी स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस प्लेन फिगर इज नोन एज इट्स एरिया। किसी भी प्लेन में, ये पूरे समतल फ्लैट सरफेस में इस पर्टिकुलर प्लेन फिगर ने, रेक्टेंगल ने कितना जगह घेरा, इसके अंदर जितनी भी जगह आ गई वो उतना जगह उसने घेर लिया, तो वो जगह जो है वो इस पर्टिकुलर किसका, इस पर्टिकुलर फिगर का एरिया कहलाता है। So the space occupied by any plane figure on a flat surface is known as its area। ठीक है, so अगर इसका भी देखें, हम इस लीफ का देखें तो इस लीफ ने कितना एरिया कवर किया, इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया इसके अंदर जितनी जगह इसने इस फ्लैट सरफेस का कवर किया है वो कहलाता है उसका एरिया। सो एरिया और पेरीमीटर हमको समझ में आ गया ना। इसमें हाउ मेनी स्क्वायर्स कहाँ आता है ना, हाउ मेनी स्क्वायर्स कहाँ, वो इस चैप्टर में हाउ मेनी स्क्वायर्स से क्या मीनिंग है? हाउ मेनी स्क्वायर्स का मतलब हम बताते हैं आपको। सी, ये देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर, है ना, ये एक स्क्वायर है, लेकिन इस स्क्वायर का जो साइड का मेजरमेंट है, लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर एक साइड है, तो चारों साइड इसका 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ये साइड हो गई हमारी, इस स्क्वायर का साइड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया मेजरमेंट, और इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हमको पता है स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होती है।
दैट इज इक्वल टू साइड कितना 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम क्या लिखते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक स्क्वायर है जिसका एक साइड जो है, जिसका साइड का लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्क्वायर्स हमने बनाए हैं। सी, ये सारे स्क्वायर्स हैं, ढेर सारे, और इन सारे स्क्वायर्स का जो साइड का मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर है और जो इसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो अब क्या इनका क्या यूज है? नाउ हम ये सारे स्क्वायर्स को यूज करेंगे किसके लिए? हम यूज करेंगे इसका पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए। सी, ये हमारा रेक्टेंगल था, अब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। कैसे? बाय यूजिंग दीज स्क्वायर्स। हम इस पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ये किनारे का लंबाई चाहिए, तो हम इसके किनारे किनारे क्या रख देते हैं? स्क्वायर्स को रख देते हैं। हमको पता है एक साइड का जो मेजरमेंट है स्क्वायर्स का क्या है? 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो इसमें देखो ये हमने डाल दिया 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर्स। अब चारों तरफ का चाहिए हमको, तो हम इसके चारों तरफ में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उसको हम रख देते हैं। ये मैंने अभी, हालांकि दोनों साइड रखने की जरूरत नहीं है, बट टू मेक यू मोर क्लियर, आपको और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको पूरे साइड्स में रख के दिखा रही हूँ। ये रखा इन दिस वे। अगर आप रखते जाएंगे, ये मैंने 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर्स को यूज किया है। किस लिए? 1 तो अब सी, अब पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना है ये? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। 6 है, 6 हमारे स्क्वायर्स हैं, तो उसका 6 सेंटीमीटर। एक एक साइड ही इसका हमको मेजर करना है ना। अब इसमें देखो ये 1, 2, 3, 4 और इधर फिर ये वाली लंबाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर फिर 1, 2, 3, 4। ये वाले जो कॉर्नर वाले जो हमारे स्क्वायर्स हैं, इसके 2 साइड यूज हो रहा है, कि इधर वाला साइड और एक इधर वाला साइड। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो पेरीमीटर क्या हो गया हमारा? पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमने स्क्वायर से पेरीमीटर निकाल लिया कि नहीं? इसी तरीके से अब एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है? इसके अंदर का सारे पूरा जितना जगह इसने घेरा है, तो ये तो हमने डाल ही दिया। एरिया निकालने के लिए हम बाकी इसको और भर देते हैं। तो ये देखिए हमने भरा इस तरीके से। ये मैंने पूरा का पूरा भर दिया। ये तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा बताओ? काउंट करना पड़ेगा हमको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक एक
स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 24 स्क्वायर्स है तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। तो दैट मीन्स हम एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाल रहे हैं, ये स्क्वायर्स को काउंट करके। तो आ गया हाउ मेनी स्क्वायर्स। कोई भी आपको प्लेन फिगर दे देगा और उसको बोलेगा उसमें बताइए हाउ मेनी स्क्वायर्स हैं। अगर स्क्वायर्स काउंट करके आप उसका पेरीमीटर और एरिया दोनों निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सो अब इस तरीके से आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स तो बना के नहीं देगा, आपको इसके बदले क्या देगा, इस तरीके का ग्रिड दे देगा। ऐसा आपको ग्रिड देगा, है ना, और बोलेगा और इसके ऊपर इन दिस वे ये रख देगा। बोलेगा चलिए बताइए ये व्हाट इज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। कैसे निकालेंगे हम पेरीमीटर? निकालने का तरीका वही है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये होगा आपका 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एरिया पेरीमीटर निकल गया हमारा, है ना, पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। सो हमारा पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे तो उसके लिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 2 23 24। इस तरीके से क्या आ गया हमारा एरिया इज इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया ये चैप्टर का नाम हाउ मेनी स्क्वायर्स क्यों पड़ा। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। अब ये तो एक रेगुलर शेप है ना, लेकिन आपको इस तरीके से इरेगुलर शेप भी दे देगा और बोलेगा चलिए इसका एरिया निकालो। इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है कि आप देखेंगे कितने सारे जो हमारे स्क्वायर्स हैं वो हाफ से ज्यादा है और कितना फुल है। तो इसमें देखो ये 1 है ना, ये 2 और ये भी हाफ या हाफ से ज्यादा होगा तो स्क्वायर को हम काउंट करेंगे 3 और ये 4, बाकी ये छोटे छोटे इनको छोड़ देंगे। तो इस जो शेप का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि एक जो स्क्वायर है उसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो जितने सारे स्क्वायर्स हमारे फिगर के अंदर आएगा, शेप के अंदर आएगा, वो हमारा 1 स्क्वायर, उतने सारे स्क्वायर हमारा एरिया होगा।